नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 331वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखी लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत के बाद कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्टेज 3 को अब हटा दिया है। जिस तरीके से अब पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, उसको देखते हुए कल स्टेज 3 को हटा दिया गया। हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियमों को और कड़ाई से लागू किया जाएगा। ये फैसला ग्रैप में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूर किए गए बड़े बदलावों के तहत लिया गया है और जिसमें प्रदूषण बढ़ने पर पहले ही कड़े नियम लागू हो जाएंगे और नए सिस्टम के तहत स्टेज 4 के उपाय अब स्टेज 3 में कर दिए गए हैं। और वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि CAQM के आदेश अनुसार दिल्ली में अब ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई है और राजधानी में ग्रैप 2 लागू है। इसी के तहत दफ्तरों में 50% यानी कि 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है। अब आगे से सभी व्यवस्थाएं ग्रैप 2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी। बता दें कि ग्रैप 3 के दौरान सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम ऑफिस यानी कि वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई थी और आधे जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करेंगे। अब ग्रैप 3 हट गया है, जिसकी वजह से अब 50% जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लोग, वो भी हटा दिया गया है। अब सभी को ऑफिस जाना होगा। स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चल रहे थे, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। अब ग्रैप 3 हटने के बाद अब पुरानी रूटीन की जो भी व्यवस्थाएं की गई थी, जो भी नियम कानून लगाए गए थे, उन सभी को हटा दिया गया है और ग्रैप 1 और ग्रैप 2 उसी तरीके से चलेगा। दफ्तर भी आज से पुराने सिस्टम पर लौट आएंगे, उसी तरीके से चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए, बात करें सोनाली, तो पॉल्यूशन अभी भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की राहत देखने को मिली है, पर जिस तरीके से ये पॉल्यूशन अभी भी है, ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जब हम पॉल्यूशन में गिरावट देखते हैं तो ये मौसम की वजह से देखी जाती है। कल हल्की फुल्की हवा चली, इस वजह से जो है पॉल्यूशन नीचे आया। ये परमानेंट सॉल्यूशन अभी देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये पॉल्यूशन और बढ़ जाए। IMD की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि अभी अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिन ऐसे होंगे जिन दिनों में पॉल्यूशन और भी विकराल रूप लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये टेम्परेरी राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि 2 से 3 दिनों से ये राहत मिली है, क्योंकि हवाएं चलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से पॉल्यूशन नीचे गिरा है। क्योंकि देखा जाता है ठंड बढ़ती है तो पॉल्यूशन और भी विकराल रूप धारण करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से 400 के पार ये पॉल्यूशन पहुंचा है, आने वाले दिनों में पॉल्यूशन अभी और भी बढ़ेगा, 500 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी, क्या ये जो पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिली है, ये आगे भी इसी तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर जिस तरीके से IMD की तरफ से कहा गया है ये कुछ दिन की राहत है, आने वाले दिनों में पॉल्यूशन और बढ़ेगा। भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रिया, जो भी हो, फिलहाल लोगों को राहत मिली है और जो ग्रैप 3 के जो चरण थे उसे हटा दिया गया है और ग्रैप 2 लागू किया गया है। तो वहीं अब बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जो बच्चे थे वो हाइब्रिड मोड पर उनकी क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो वहीं पर जो 50% दफ्तरों में किया गया था वर्क फ्रॉम होम, तो वहीं पर अब सबको ही ऑफिस जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी कुछ तो राहत है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि ये राहत बरकरार रहती है या फिर लोगों की परेशानियां और बढ़ती है। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा, ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहता है। और क्योंकि जिस तरीके से अब ग्रैप 3 के नियम हटा दिए गए हैं, पर देखिए सवाल यही है, अभी ग्रैप 3 के नियम तो हटा दिए गए हैं, अगर पॉल्यूशन बढ़ा तो दिक्कत लोगों को ही होगी।
अभी सावधानियां बरती जाए तो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है, काफी सारे लोग बीमार हैं। हम अपनी बात करें, सभी के गलों में खराश है, सभी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सभी के गले भी फिलहाल भारी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल बदल चुका है। ठंड दस्तक दे चुकी है, सुबह और शाम ठंड देखने को मिलती है, दोपहर में सूरज देवता प्रकट हो जाते हैं, जिस वजह से गर्मी देखने को मिलती है। ये मौसम ही थोड़ा अजीब है, जिस वजह से लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। और इसी बीच अब हल्की फुल्की ये पॉल्यूशन में राहत देखने को मिली है। कल हमारे साथ जब पर्यावरणविद जुड़े थे हमारे चैनल पर, तो उनसे भी बातचीत की गई थी पॉल्यूशन को लेकर। उनका भी इस मुद्दे पर यही कहना था कि अभी हल्की हवा चल रही है, इस वजह से पॉल्यूशन नीचे आया है, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आने वाले दिनों में ये पॉल्यूशन और बढ़ेगा। मुद्दा जो है पॉल्यूशन का, दिल्ली की सड़कें हैं। अगर हम दिल्ली की सड़कों पर जाते हैं तो थोड़ा ही दूर चलेंगे, दिल्ली में जो है टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलती है, जिससे धूल बढ़ती है। तो अगर उन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तो कैसे पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। और बात हम ट्रैफिक व्यवस्था की करें, जिस तरीके से इन्होंने 50-50% किया था, उसके बावजूद भी सड़क पर उसी तरीके से जो है ट्रैफिक व्यवस्था देखने को बिल्कुल नाकाम होती हुई नजर आई थी। चारों तरफ जो है देखने को मिला था, और जो गाड़ी पार्किंग को लेकर बोला गया था कि अब चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे पार्किंग एरिया के, पर उसके बावजूद भी लोगों ने सड़क पर पार्किंग की थी। तो यही होता है कि नियमों की जब धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता है। कि अभी फिलहाल हल्की राहत मिली है, तो मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी, अभी फिलहाल हल्की राहत मिली है, तो आप कृपया करके जो नियम कानून ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के हैं, आप उनका पालन करें। ये ना सोचें कि पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन अभी और भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। फिलहाल नो डाउट प्रशासन कार्य कर रहा है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जनता की है कि जनता क्या कर रही है और किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है। और इस खबर पर फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल हल्की राहत मिली है, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, जिस तरीके से हल्की राहत मिली, क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी या पॉल्यूशन का विकराल रूप देखने को मिलेगा? जी देखिए, अब ये तो प्रकृति पर हम लोग निर्भर हैं पूरी तरह से कि अगर बहुत ज्यादा ओस गिरती है तो राहत मिल सकती है, जो फौरी राहत मिली है। बीच बीच में भी बहुत, जब विंड स्पीड ज्यादा हुई थी, आपको याद होगा पिछले महीने 10 से 15 की स्पीड हुई थी, तो एकदम 2 दिन तक खुला आसमान रहा था, लेकिन फिर वही स्थिति बन गई थी। तो ये जो विक्षोभ काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो अरावली और हिमालयन रेंज के बीच में जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वो नैरो गेज काम करता है। लेकिन ये जो ड्यू ड्रॉप्स का हम इंतजार कर रहे हैं, अभी इसी बीच पे एक और अहम जानकारी है कि ग्रैप 3 का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लिफ्ट कर लिया गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अचानक जरा सा थोड़ा सा राहत मिलने पर हम लोग तुरंत निश्चिंत हो जाते हैं और राहत की सांस लेने लगते हैं। लेकिन ये एक फौरी एक तुरंत वाला जो फ़ायदा या राहत है वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग इंतज़ार करें कि जब तक डेंस फॉग ना हो, जब तक कि ओस की बूंदें बहुत ज़्यादा ना गिरें, तब तक बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने की ज़रूरत है। और 2-3 अहम जानकारियाँ मैं आपके ज़रिए दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि एक स्टडी आई है कि बच्चों वाला हम लोगों ने बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कई लोगों के थ्रोट्स को लेकर, और कई जगहों की सर्जरी की नौबत आ रही है। उसके अलावा एक और स्टडी आई है इसी बीच में, जो कि बहुत अहम है, कि जो ओबेसिटी है, जो यानी कि मोटापा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका भी कारण पोल्यूशन है, क्योंकि आदमी जब हैफेजट, जब आदमी आपके जो ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो कण होते हैं प्रदूषण फैलाने वाले, वो सांस के ज़रिए, जब आपके श्वास नली के ज़रिए जब लंग्स में जाते हैं और उसके ज़रिए जो ब्लड वेसल्स में घुलते हैं और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति को भी वो प्रभावित करते हैं। आपको नींद नहीं आना, या उल्टी जैसा महसूस करना, या फिर आपको ठीक से भूख नहीं लगना। उससे क्या होता है कि या तो आदमी बहुत ज़्यादा एक्सेस खाने लगता है, या तो फिर कम खाने लगता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो कि बहुत सारे बीमारियों का जड़ है। तो अब ये इस मूल में, इन सब के मूल में क्या है? पोल्यूशन है, प्रदूषण है, और इससे लड़ने की जो कवायद होनी चाहिए, पहले से बार बार जी न्यूज़ बताता रहा है कि जिस जगह से पहले से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अचानक ये जो फैसला हुआ है ग्रैप 3 उठाने का, ये भी थोड़ा कई लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि 50% की बात हुई थी कि आप बाहर के वर्क फ्रॉम होम करेंगे, स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन बहुत से स्कूल्स ने खोल दिया है स्कूल।
ठीक है अनुराग, जिस तरीके से देखा गया कि ग्राफ 3 हटाया गया है और ग्राफ 2 लागू किया गया है और साथ ही साथ स्कूल जो हाइब्रिड मोड पे चल रहे थे अब बच्चों को जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम ऑफिस 50% जो चल रहा था अब सभी को ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को। और साथ ही साथ सवाल ये कि क्या अब ग्राफ 3 हटाया गया है तो आगे फिर प्रदूषण का स्तर घटेगा या फिर देखा जाएगा कि जैसे जैसे ठंड आती है, तापमान में गिरावट दर्ज किया जाता है, वैसे वैसे बढ़ता है प्रदूषण, तो क्या आगे देखने को मिलेगा? नहीं, नेचुरली देखिए ग्रैप 3 का लागू होना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये होता है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन जो हो रहा है, तमाम तरह के पॉल्यूशन से उसमें से सबसे अहम वेहिकुलर पॉल्यूशन है, तो उसको रोकने का मकसद था। अब जरा सी राहत मिली और व्हीकल आपने अगर उसको हाइब्रिड मोड खत्म करके सीधे ऑफलाइन कर दिया, सारे ऑफिसेज अटेंडेंस होने लगे, तो जो व्हीकल्स रुके थे वो फिर सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आएंगे तो नेचुरली जो है वो पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो ये फौरी राहत है, लेकिन अगर इन्होंने फिर से ऐसे लागू कर दिया, और दूसरी सूरत यह है कि अगर ड्यू ड्रॉप्स जिसकी की मौसम वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉगिंग होगी, ऊपर से ओस ज़्यादा गिरेगी, तो उससे मौसम साफ होगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर खतरनाक हालात जो है, ये नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक और ज़्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं। तो अब बस यही हम लोग दुआ कर सकते हैं कि ऊपर से ओस ज़्यादा गिरे, तो जिससे कि जो ब्लैंकेट बना हुआ है पॉल्यूशन का वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार ने ग्राफ 3 की पाबंदियां हटा दी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में अभी AQI 350 के पार है। दिल्ली का वजीरपुर और बवाना इलाका सबसे यहाँ पर बुरा हाल है और सबसे प्रदूषित जो है ये इलाके हैं। वजीरपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर 404 रिकॉर्ड किया गया है, वहीं बवाना की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 403 रहा है। इसके अलावा दिल्ली की दूसरे इलाकों का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं है और विवेक विहार की बात की जाए तो यहाँ पर आज AQI 395, जहांगीरपुरी में AQI 392। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम AQI जो है ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि आपके इलाके में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। वजीरपुर में आप देख लीजिए 404 है, बवाना में 401 है, रोहिणी में 398 है, नेहरू नगर में 393 है और जहांगीरपुरी में 390 है। तो अभी भी पॉल्यूशन ज्यादा नीचे नहीं आया है, अभी भी पॉल्यूशन का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है, पर हल्की राहत देखने को मिली है। अशोक विहार 384, नरेला 384, आनंद विहार 382 और बुराड़ी में 367 और मुंडका में AQI 365 दर्ज किया गया है। ये लगातार हम आपके यहाँ पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है वो आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में 350 से ऊपर पहुंचा हुआ है, तो कई इलाकों में अभी 400 का आंकड़ा भी ये AQI छूता हुआ नजर आ रहा है। अब दिल्ली वासियों की तरफ से भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं, पर हालांकि अभी कहीं ना कहीं राहत मिली है, पर ये जो राहत मिली है ये परमानेंट राहत नहीं है, ये टेम्परेरी राहत है। चांदनी चौक की बात कर लेते हैं 364, सोनिया विहार में 355 और RK पुरम में 354, अलीपुर में 353 और ITU में 352 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां कितना AQI है। चांदनी चौक में 364 है, सोनिया विहार में 355 है, RK पुरम में 354 है, अलीपुर में 353 है, तो वहीं ITU में 352 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है और प्रशासन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर जरूरत हो तो भी आप घर से बाहर निकलें और घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो परपरगंज की अगर बात करें तो 350 है यहाँ पर AQI, ओखला फेज 2 में 347 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ पर 344 है, CRRI मथुरा रोड की बात करें तो यहाँ पर AQI 330 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली NCR में फिलहाल जहाँ पर AQI 350 के पार है और जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। मेरी सहयोगी प्रिया आप देख सकते हैं, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं ये भी जूझ रही हैं। बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है, इस समय पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और फिलहाल कहीं ना कहीं राहत मिली है, पर लगातार अब सवाल भी यही किया जा रहा है। अभी फिलहाल जनता की तरफ से भी यही सवाल पूछा जा रहा है। कल कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली है, 2 से 3 दिनों से थोड़ा पॉल्यूशन नीचे आया, पर सवाल यही है क्या ये पॉल्यूशन का जो है यहीं पर ये बना रहेगा, इससे नीचे देखने को मिलेगा, ये आंकड़ा ये ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दिल्ली में सुबह से आसमान
आसमान में धुंध और कोहरे की परत छाई हुई देखी गई है। आज भी हम जब सुबह सुबह आ रही थी, मैं भी कुछ देर पहले, तो देखा गया अभी भी मौसम जो है खुला नहीं है, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, तो इस समय पर हल्का हल्का जो है मौसम खुलना शुरू हो जाता है। प्रदूषण की वजह से सुबह और शाम के समय में विजिबिलिटी कम देखने को मिलती है। ऐसे में जो है लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के जो है मुताबिक उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें और अपना ध्यान रखें। घर से कम, बिल्कुल ही कम निकले, अगर आपको जरूरत है तो ही निकले। फालतू को आप घर से बाहर ना निकले। लोग क्योंकि पार्क जाते हैं एक्सरसाइज करने, व्यायाम करने, ये अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए, पर आप अपने घर में रहकर करें, क्योंकि पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो आप मास्क लगाएं और खुद को सुरक्षित रखें। जो नियम कानून लगाए गए हैं उनका पालन करें, क्योंकि ग्रैब 1 ग्रैब 2 अभी भी लागू है। आप उन नियमों का पालन करें। फिलहाल ग्रैब 3 हटाया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन में थोड़ी राहत देखने को मिली है। बिल्कुल, तो AQI जो है वो 350 के पार है, तो आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी मिले पिए, और इसी के साथ साथ भाप ले, ताकि आपका जो लंग्स है, आप जो इम्प्योर एयर जो आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपका जो लंग्स है वो साफ़ हो सके। और साथ ही साथ सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं उनका सेवन आप ज़्यादा करें, वो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। और साथ ही साथ सब्जियां खाएं, और फिलहाल जितने पेड़ आप लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, एक वक्त तो ये भी था प्रिया दिल्ली में जहां पर AQI 500 के पार था, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं। और साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सोनाली, देखिए ये बात तो हमने पॉल्यूशन को लेकर कर ली, क्योंकि पॉल्यूशन में अभी हल्की राहत देखने को मिली है, पर ये परमानेंट राहत नहीं है, तो आप नियमों का पालन जरूर करें। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सोना और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते अब लोगों को हैरान कर रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,28,070 रुपए प्रति 10 ग्राम बने हुए हैं। तो वहीं अगर हम चांदी की कीमत की बात करें तो 1,69,100 रुपए जो है प्रति किलो है, यानी कि चांदी जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ऑल टाइम हाई पे है। बिल्कुल सोनाली, देखिए सोने चांदी के दाम जो है रोजाना अब फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ये दाम गिर रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं। हमने जब से रेडियो टीवी स्टार्ट किया है, जब देखा गया था ये जो आंकड़े हैं ये लाख से नीचे थे और एकदम से इसके रेट इतने बड़े, पर जब धनतेरस का त्योहार आया उसके बाद इन आंकड़ों में ऊपर नीचे होना शुरू हुआ, क्योंकि जब तक तो ये रेट बढ़ते हुए नजर आए, ऑल टाइम हाई देखने को मिले, पर थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कभी चांदी के दाम ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं, कभी नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही गोल्ड का हमें देखने को मिल रहा है। अब भारतीय बाजारों में एक ही जो है, भारतीय बाजारों में सबकी नजरें टिकी हुई है, शायद आपकी भी टिकी हुई होगी, क्योंकि मेरी तो टिकी हुई है कि भाई अब एक ही होप रहती है कि कब सोने के दाम जो है ज्यादा गिर जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सहयोगी है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सोना बनवाया अपने लिए और उनकी तरफ, और अगले ही दिन वो सोना गिर गया, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया भाई मेरा तो नुकसान हो गया है। क्योंकि अब लोगों को भी अब होप है कि भाई ये सोना गिर सकता है, क्योंकि अब देखने को भी मिल रहा है धनतेरस के बाद से ये अप डाउन देखने को मिल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सोना क्या अभी और नीचे गिरेगा, क्योंकि अभी होप तो जताई जा रही है, शादियों का सीजन चल रहा है और भारी मात्रा में लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप भी कभी अभी प्लान करिए कि सोना चांदी खरीदने का, या आप भी अभी वेट करिए कि दाम थोड़े और नीचे आए? बिल्कुल नहीं, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही हूँ कि थोड़ा गिर जाए, लेकिन गिर नहीं रहा। लेकिन फिलहाल देखिए सोना और चांदी दोनों ही 1 लाख के पार हैं, तो अभी तो मैं प्लान नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही अगर चांदी का दाम जो है वो थोड़ा कम होता है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और सोना तो फिलहाल अभी बाहर है मेरे, अभी मैं नहीं ले सकती हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। देखिए कहते हैं ना कि आप सोना अगर नहीं खरीद पा रहे तो आप ग्राम तो कम कर सकते हैं, क्योंकि सोने के दाम अभी ज्यादा गिरने वाले नहीं है। क्योंकि हम होप तो रख ही सकते हैं, कहते हैं ना कि अगर ठीक है भाई नहीं गिर रहे हैं, हम मन में इच्छा तो रख सकते हैं कि हाँ भाई सोने चांदी के दाम गिरेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हल्का फुल्का गिरता है फिर बढ़ जाता है। हम डेली जब आपको रेट्स बताते हैं कि सोने चांदी के रेट भारतीय बाजारों में कितने, मैं डेली देखती हूँ 1000-2000 का ऊपर नीचे होता है। आज में हम बता रहे हैं कि भाई 1000-2000 नीचे आ गया, फिर कल देखते हैं वो
रेट फिर बढ़ जाते हैं। आज फिर देखा गया कि सोने के दाम जो है 24 कैरेट 10 ग्राम में 1,28,070 रुपए चला गया है। और इसी तरीके से चांदी के दाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो हल्की कभी राहत देखने को मिलती है, कभी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और आपकी क्या राय है, आप भी हमें बताइएगा। क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सोने चांदी के दाम नीचे गिरे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए, पहले हम आपको कीमतें आप बता देते हैं, वो भी आप देख लीजिए। आज दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर। डीजल की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर है। वहीं सीएनजी की बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.85 पर लीटर है। और वहीं डीजल की बात की जाए तो 77.98 प्रति लीटर है। और आपको सीएनजी के दाम और साथ ही पेट्रोल के दाम हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। और सीएनजी की कीमतों की बात की जाए तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। तो ये हमने नोएडा की बात की और दिल्ली के भी दाम आपको बताए। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के रेट है वो कम देखने को मिल रहे हैं। हम गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम में पेट्रोल कितना बना हुआ है। तो 95.51 प्रति लीटर है। और वहीं डीजल की कीमत लगभग 87.97 प्रति लीटर। और वहीं सीएनजी की कीमतों की बात की जाए तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर क्या कीमत है। दिल्ली में देख लीजिए आप, नोएडा में देख लीजिए आप, गुरुग्राम में देख लीजिए आप। और अगर आप आज सोच रहे हैं पेट्रोल स्टेशन पर जाने का तो एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिए कि कहां पर कितनी कीमत है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत टाइम से देखा जा रहा है कि 94 और 87 पे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं, लेकिन सीएनजी के दाम जो हैं वो कम है दिल्ली में। तो अगर आप नोएडा या गुरुग्राम में रहते हैं तो आप दिल्ली अगर आ रहे हैं तो दिल्ली में आप सीएनजी भरवा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको सभी अपडेट बताए, फिलहाल पॉल्यूशन कितना बना हुआ है, सोने चांदी के रेट क्या हैं और पेट्रोल के दाम कितने बने हुए हैं, सीएनजी के दाम बने हुए हैं। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।